हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरे स्कंद, यह है अध्याय 14। तो इस अध्याय से हम केवल 5 श्लोक चर्चा करेंगे, टेक्स्ट 24 से लेकर के 29, जहाँ पर कश्यप मुनि माता दीति को भगवान शिव जी की गुणों को वर्णन कर रहे हैं। अर्थात भगवान शिव जी के पास जो गुण है वो हम मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शिक्षाप्रद है। सो लेट्स बिगिन इट। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी वीडियो। सो यह टेक्स्ट 24। एतस्यां साध्वी साध्यानां भगवान भूत भावनः परितो भूत पार्षद्भिः वृषेणात् अतति भूतरात्। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि माता दीति आग्रह किया कश्यप मुनि से कि मुझे संतान चाहिए। कब आग्रह किया? संध्या समय, जो कि प्रॉपर टाइम नहीं है, समय ठीक नहीं है। यहाँ बताया संध्यायाम, अतः इस संध्या समय में 3 संध्या होते हैं। तो ये जो संध्या है डे एंड नाइट का जंक्शन है, संध्यायाम। और इस समय में, संध्या समय में भगवान भूत भावना, भूतों की वेल विशर कौन है? स्वयं शिव जी। भूत किसे कहते हैं? भूत उसे कहते हैं कि जो आत्मा को शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर किसी का इमैच्योर डेथ हो जाता है, उस व्यक्ति को सद्गति नहीं होता और वो भूत बन जाता है। तो भगवान शिव इन भूतों की गण है, इसीलिए कि भूत लोग इनकी पीछा करते रहते हैं, अनुसरण करते रहते हैं। कारण कि उनको उम्मीद होता है कि भगवान शिव उन्हें किसी शरीर प्रदान कर देंगे या किसी शरीर दे देंगे। समझा? दे विल ऑब्टेन माय बॉडी। तो इसीलिए वो परिभ्रमण करते हैं। और वैसे भी जो भूत पिशाच होते हैं, उन भूत पिशाच के उन लोगों को जो मेंटालिटी है उसको हम एथेइस्टिक नेचर कहते हैं, अर्थात जो नास्तिक प्रवृत्ति है। इसलिए भगवान शिव जी के अवतार हुए, जो कि शंकराचार्य स्वयं आए और उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया, क्योंकि उनको कल्याण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। और भगवान शिव जी कहाँ रहते हैं? श्मशान चक्र अनिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्यत जटा कलापः भस्मावगुण्ठ अमल रुक्मादेह देवः त्रिभिः पश्यति देवरः ते। इति को बता तुम्हारा देवर है। देवर मतलब कैसे? छोटे भाई। देवर को छोटे भाई कहते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि के जो, अर्थात ये दीति की बहन सती को भगवान शिव जी विवाह किए थे। इसीलिए बोलते हैं तुम्हारी देवर देख लेंगे। कौन? कैसे देखेंगे? त्रिभी, भगवान शिव जी का 3 आंख, त्रिनयन कहा जाता है। एक तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, इस माध्यम से भगवान शिव सभी कुछ देख सकते हैं। भगवान, जैसा कि कहा गया है, यश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः यस्या ज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की जो आंख है, भगवान इन माध्यम से, अपने एजेंसी के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। तो बोलते हैं वो देव शिव जी सब कुछ, ही सीज एवरीथिंग, हर कुछ देख सकते हैं। शाम के समय अगर आप संभोग में व्यस्त रहेंगे तो भी वो देख लेंगे। और उनके शरीर कैसा है, कहाँ रहते हो?
ये बता रहे हैं कि स्मशान चक्र अनिल, अर्थात स्मशान में रहते हैं और स्मशान में शवदाह की जाती है। तो शवदाह की जो राख है, उस राख को भगवान शिव अपने शरीर में धारण करते हैं। विकीर्ण विद्युत जटा कला, तो उनकी जो पूरा जटा है ना, मुंडी धारण करते हैं पूरी, आप देखेंगे घुंघराले बाल, और पूरी तरह उनके शरीर में राख है, जिससे कि शरीर की कांति चक्र अनिल, जैसा कि आप मानो कि वो रक्त वर्ण हो गया है, रेड कलर का हो गया है। इस तरह भगवान शिव जी के कांति का वर्णन किया गया। तो यहां पर बताया जा रहा है कि नयस्य लोके स्वजन परोबा, भगवान की इस लोक में ना तो कोई स्वजन है, अति निजर या पर, किसी को मतलब पर भी नहीं मानते। नत्यद्रितो न तो कश्चित विग्रहाय, ना तो भगवान से कोई फेवरेबल है, ना तो विग्रहाय कोई अनफेवरेबल है, या किसी को, सभी, आप जो व्यक्ति भूतों को शरण दिया है, आप सोच लीजिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी को समान दृष्टि से। तो कश्यप मुनि कहते हैं व्रयम व्रतेर, हम लोग व्रत धारण करते हैं, क्या? यत् चरणारविंद, उनकी चरण बिंद का हम लोग सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो बोलते हैं कि जिसको वो त्याग देते भी हम पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, जैसा कि भगवान को हम जो अर्पित करते हैं उसको कहते हैं प्रसाद, परंतु तो उसी प्रसाद को जब शिव जी को अर्पण किए तो वो हो जाता है महाप्रसाद। इसलिए कहा गया आशा स्महे, हम पूजा करते हैं। आज अजाम बत भुक्त भोगम, अर्थात जो कुछ वो छोड़ के चले थे, मतलब उनकी जो उच्छिष्ट है उस उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं। तो भगवान गीता में भी कहते हैं समहम सर्वभूतेषु न मे दोष अस्ति न प्रिय, ही इज इक्वल टू एवरीबॉडी, सभी को समदृष्टि से देखते हैं। यस्य अनबद्य आचरितम मनीषिणाम, तो यहां बताया गया कि भगवान, नो वन इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लॉर्ड शिव, न तो सम, इस जगत, इस भूलोक में कोई उनसे बड़ा नहीं। तो यहां बताया गृणंति अविद्या पातालम विभिषत, अविद्या पातालम, अर्थात ये जो अविद्या है, अज्ञानता है, विविध सभा, इसी को दूर कर किया जाता है। फिर भी वो कहाँ रहता है? पिशाचार्य आचरत गति सत्ता, भगवान शिव जी का सभी लोग अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन वो पिशाच आचार्य, अर्थात खुद को भूत पिशाच की गण में रखते हैं और सभी को मुक्ति देते हैं। साल्वेशन टू ऑल द डिवोटीज, सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि गिव साल्वेशन उनके भक्तों को। स्वयं निरस्त समयातिशय, अर्थात अपने आप को ऐसी जगह में रखते हैं, सभी लोग भगवान शिव जी के पास जाते हैं और दे आस्क द बेनेडिक्शन टू बिकम मटेरियली प्रॉस्परस। भौतिक जगत में प्रॉस्परस मतलब इच्छाओं को पूर्ति करना या बहुत बड़ा बनने के लिए प्रयास भी लोग करते हैं, लेकिन वो अपने को पिशाच आचार्य स्वयं को इस तरह व्यवहार करते हैं। हसन्ते यस्य आचरितम ही दुर्भागा, जो लोग भगवान शिव जी की लीलाओं को श्रवण करते हैं या उनका पर्सनालिटी को देख करके हंसते हैं, जो करते हैं, ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं। सो आत्मन रक्तस्य अविदुष संहितम,
वो नहीं जानते, नहीं जानते कि वो किस तरह काम में जुड़े हुए, जो भौतिक संसार, जो लोग इसके बारे में हंस रहे हैं, ये लोग किस में रत है? रतस्याम अविदुष संहितम। इनकी पर्पज क्या है? इनकी पर्पज क्या है जो लोग हंस रहे हैं? यही वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपना। अनुलेपना मतलब लिपस्टिक से लेकर के कितना पाउडर, कितने साबुन, क्या क्या शरीर में लगाया जा रहा है, कितने सोना गहना, कितना सुंदर सुंदर माला, सुंदर सुंदर कपड़े धारण कर रहे लोग। स्व भोजनम सो आत्मया उपलड़ितम। ये शरीर, जिन लोगों ने हंस रहे, जिन लोगों ने इस शरीर का इतना देखभाल कर रहे हैं, उनकी शरीर का गति क्या है? स्व भोजनम मतलब कुत्ते खाने वाले हैं। ईटेबल बाय द डॉग्स। ऐसे शरीर को खुद धारण करके रखे हैं, खुद की स्थिति ऐसी है, लेकिन भगवान शिव जी को देख करके हंस रहा है। इसलिए कहा जाता है दुर्भागा, दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति भगवान शिव से ये नहीं सीख पाते हैं। यहां बताया गया कि ब्रह्मा आदय यत्कृत सेतु पाड़ा, अर्थात जो भगवान ब्रह्मा, महान देवी देवता, जो शिव जी करते उसी को पालन करते हैं। रिलीजियस राइट्स, जो भी धार्मिक, यत् कारणम विश्वम इदम च माया। भगवान शिव यहां बताया गया कंट्रोल ऑफ दिस मटेरियल, जो इस संसार को सृष्टि कर, इसलिए भगवान से है उमापति, माता उमा का पति है। माया आज्ञाकार्यस्य पिशाचार्य, वो बहुत महान है, लेकिन जो पिशाच आचार्य जो करते हैं, डेविल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओहो विभुमान सरित विडंबन। कभी कभी देखा जाता है उनकी चरित्र, कई लोग ये विडंबना की बात, कश्यप मुनि कहते हैं ये विडंबना की बात है। जिनकी चरित्र, जैसे कि भगवान शिव जी ने हड़ाहड़ विष को पान किया, हड़ाहड़ विष को पान जब किया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बूंद गिर गया है, उसको पान करके पी करके ये बिच्छू, सांप आदि जो जहरीला जो जीव है, ये इतने जहरीला बन जाते, किसी को दंश लिया जाता है वो मर जाते हैं, इतने जहरीला। फिर भी भगवान शिव जी का लोग क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। यहां बताया जाए अनुकरण करते हैं, यही दुर्भाग्य है। ओहो विभुमाना चरितम विडंबन। इतनी महान व्यक्ति का इस तरह के जो पिशाच आचार्य को लोग इमिटेशन मत, अर्थात अपने आप को ध्वंस की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी के शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव जी सरस्वती को उपदेश दिया, प्राचीन परिषद के पुत्रों को दिया। बहुत सुंदर जो शिक्षाएं हैं, हम और भी कहीं जो वीडियो में उनकी शिक्षाओं को चर्चा करेंगे, किस तरह उन्होंने शिक्षा दिया। अर्थात इसी जो लेक्चर में हम ये सीख सकते हैं कि भगवान शिव जी की जो पोजीशन है, जो कि इतनी दयालु है, सो मैग्नेनिमस, और हम सभी के प्रति सो मर्सीफुल टू ऑल द लिविंग एंटिटी, व्हाट टू स्पीक अप। ये हम लोग के लिए, मनुष्य के छोड़िए, भूत पिशाचों के लिए भी इतना वो ध्यान रखते हैं। तो आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको भगवान शिव जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो गुण, हमें उसमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। हरे कृष्णा।